गैर भाषा में प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज। वो अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। गैर भाषा में अपने हाथों को उठाकर सब पास्टर, सब कलीसिया, ये आत्मा में दौड़ना है, शरीर में नहीं। गैर भाषा में ऊंची आवाज में, और समथिंग कुछ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, आत्मिक माहौल में कुछ होना शुरू हो चुका है। जैसे आप गैर भाषा में प्रार्थना करें, बाइबल कहती है गैर भाषा में प्रार्थना करने वाला स्वर्गदूतों की बोलियों को बोलता है। गैर भाषा में प्रार्थना करने वाला अपनी ही उन्नति करता है। गैर भाषाओं में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बातें करता है। गैर भाषा में प्रार्थना करने वाला भेद की बातें आत्मा में होके बोलता है। मेरी प्रार्थना, जिनके पास गैर भाषा नहीं, रिसीव करो इन जीसस ने। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वही अंत का दिन है। अपने आत्मा से प्रार्थना करते हुए, खुदा बाप तेरी आत्मा मुझ पे उतरे। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। नाहुसबखंदे लिब्रोसोथनबा शाखा नंदोनमा साब्रियांदनबा शुकेंदे लेग्रोसोथनबा लिब्रोसोथनबा संध्या। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तुम्हारे दास दासियों पर मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। रिसीव करो होली गोस्ट, रिसीव करो होली गोस्ट फायर को राइट नाउ इन जीसस नेम। रिसीव करो फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। मैं एंजल्स को देख रहा हूं व्हाइट कपड़ों को बांटते हुए। एंजल्स को देख रहा हूं व्हाइट मेंटल्स को बांटते हुए, पास्टर्स को, कलीसियाओं को बांटते हुए। नए उद्धार के काम को शुरू करेगा परमेश्वर का आत्मा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। जीसस ने कहा, क्या तुम नहीं समझते? चाहे तुम जानते हो कटनी होने में भी 3 महीने बाकी है, 4 महीने पड़े, लेकिन तुम नहीं जानते वो पक चुके हैं। वो आत्मिक खेत पक चुके हैं। आप जैसे ही आत्मा से भर के जाएंगे, खुदाबंद आपको इस्तेमाल करेगा। आज रात को आप प्रीच करेंगे, कल से आप प्रीच करेंगे इन जीसस ने। रिसीव फायर, 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 रिसीव फायर। मैं खुदाबंद की आत्मा को आपको भरते हुए देख रहा हूं। खुदाबंद ने कहा था थर्सडे का दिन आत्मा से भरने का दिन होगा। थर्सडे का दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने का दिन होगा। भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर कोने से चर्च का हर कोना रिसीव करे होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को। आप जहां भी बैठे, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, जो लोग ड्यूटी कर रहे वॉलंटियर की, जो लोग अभी भी सड़कों पे खड़े हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पे भी आ रही है। गैर भाषा में उन पे भी आते हुए देख रहा हूं। गैर भाषाओं से उनको भी भरते हुए देख रहा हूं। जो टीवी के सामने बैठे हैं, इंटरनेट पे बैठे हैं, चैनल्स के सामने बैठे हैं, पवित्र आत्मा आप पे आ रहा है राइट नाउ। आपके बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है राइट नाउ। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। जैसे आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, बीमारियां जाती रहेगी। जैसे आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, डिप्रेशन जाता रहेगा। जैसे आप आत्मा से भरेंगे, आप देखेंगे शैतान को निकलते हुए, शैतान को आउट होते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है, भूल जाओ आपके आसपास कौन खड़े हैं। जो आत्मा से भर सकता है वो हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है। जो आत्मा से भर सकता है, बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलेंगे परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। भर जाओ उसकी आत्मा के साथ यीशु मसीह के नाम में। आज वही पेंटिकोस्ट का दिन समझो। खुदावंद का आत्मा पे उतर और भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है। कैच फायर, 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 कैच फायर। गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, खुदा बाप आज मेरा दिन है आत्मा से भरने का। ऊंची आवाज में बात करते हुए, गैर भाषा में भरते हुए, और जैसे आप गैर भाषा में बोलेंगे, स्पिरिट में कुछ चीजें ऊपर होंगी, आत्मा में कुछ चीजें खुल जाएंगी।
नए आइडियाज आपके माइंड में खुलेंगे। खुदावंद की स्पिरिट आपके स्पिरिट से बात करेगी। अलग अलग चीजें होंगी आपके साथ यीशु मसीह के नाम में, लेकिन वो आपकी उन्नति के लिए होंगी। डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए ओपन होंगे, रिलीज होंगे यीशु के नाम में। स्वर्ग आपके लिए ओपन हो रहा है जैसे आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं। रिसीव 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 रिसीव। गैर भाषा को रिसीव करो राइट नाउ इन जीसस नेम। गैर भाषा को रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Receive fire, receive fire, receive fire. Receive fire, receive fire, receive fire, receive fire. अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, Receive fire. जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। Holy Ghost. है ये समा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। टच कर रहा होली स्पिरिट आपको। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आप जैसे इस पंडाल से बाहर निकलेंगे, सुपर नेचुरल चीजें आपके साथ होनी शुरू होंगी। डिवाइन हेल्पर्स रिलीज होंगे आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेटिक वर्ड है, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर को कैच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। जितनी फायर उतना शैतान दूर, जितनी फायर उतनी ही गर्मी, उतनी ही आशीष। कैच फायर, यूथ कैच फायर, यूथ कैच फायर, यूथ कैच फायर, यूथ कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। कैच फायर इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, थर्सडे नॉर्मल थर्सडे नहीं होगा।
कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई वॉलंटियर खास तौर पे अपने हाथों को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतर रहा है। वो चिल्लाएं, कुछ भी करें, उनको रोकेंगे नहीं आप। निहू साखा लिहूरा नबा शांते। खुदावंद कह रहा है सरेंडर कर दो अपनी बॉडीज को मेरे सामने और देखो क्या होता है, और रिसीव करो, और आत्मा जो कहता है वो करो। घबराओ मत, डरो नहीं, उसके दूत तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ गा रहे हैं, वो आपके साथ बजा रहे हैं, वो आपके साथ राइट नाउ खुदावंद की ओर से भेजे गए हैं। वो आपको टच कर रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं, वो आपको हील भी कर रहे हैं, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो थर्सडे को हम प्रैक्टिकल देखा करेंगे, खुदावंद की आत्मा से भरने का प्रैक्टिकल। निर्गमन 3 उसकी 7 से 10 में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को मैंने निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने ध्यान लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उन्हें उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हब्बी, यबूसी लोगों के देश में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा के वचन में लिखा, यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36, जो मैंने पढ़ा वो निर्गमन 3 उसकी 7 से 10। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, मैं तुम्हें इजराइलियों के पास भेजता हूं। मूसा को कहा, अपने हाथों को उठाओ। किस टाइम बोला परमेश्वर ने मूसा को? जब मूसा अपनी आस को खत्म कर बैठा था, जब मूसा ये मान बैठा था कि जो दर्शन उसने देखे थे, जो इजरायली लोगों को वो छुड़ाना चाहता था, अब वो खत्म हो चुके। वो परमेश्वर जिसने आपको बना के भेजा धरती के ऊपर, वो आपको भूला नहीं। उसे मालूम है आपको कहां लेके जाना है और कब लेके जाना है। जब मूसा, बाइबल कहती है कि पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते जब वो भूल चुका था कि मैं इजराइलियों को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ हूं, और उसने एक बार 40 साल की उम्र में ट्राई भी किया था, लेकिन वो ट्राई अभी शरीर में किया था, वो आत्मा से भरा नहीं था। और बाइबल कहती है 40 साल जब उसने भेड़ बकरियों को चराया, जब वो मैदानों में रह के, पहाड़ों में रह के भेड़ों और बकरियों को चराकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो 40 साल परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा था। परमेश्वर पहले भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपने पहले ट्राई की होगी कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, लेकिन शायद ना कर पाए हो। इसलिए जब आज थर्सडे की मीटिंग्स में, संडे में आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे,
तो जो काम परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो पूरा होना भी शुरू होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल तो करना चाहता हूं मूसा, लेकिन जिस तरह से तू इस्तेमाल होना चाहता है तू अभी शरीर में है। इसलिए बाइबल कहती मूसा ने जब देखा कि दो इब्री को एक मिस्री मार रहा है, तो उसने मिस्री को मारकर रेत में गाड़ दिया। उसे लगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को शरीर में सेवा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जो सेवा पवित्र आत्मा में होकर नहीं की जाती परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती। तो उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल कि मूसा क्रूस उठाकर डेड हो जाए, जिस तरह जीसस ने कहा जो कोई रोज अपना क्रूस उठाकर रोज नहीं मरेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं होगा। और बाइबल कहती 40 साल मूसा का परमेश्वर ने क्रूस उठवाया, मूसा को भगाया, मूसा को चलाया। 40 साल मूसा मर गया, उसे भूल गया वो कोई राजा की संतान भी था या राजा बनने वाला था। और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू डेड हो चुका है अपनी निगाह में, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तू पवित्र आत्मा से भर चुका है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। अब तू शरीर में नहीं आत्मा में है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर की एक खूबसूरती है, आप जब अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आंखों को खोलता है। और यह जानबूझ के ऐसा होता है। जब चेले परमेश्वर के साथ थे तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36 में यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो वो कटनी के लिए पक चुके हैं। उन्हें लगता था कि शायद अभी टाइम पड़ा है, लेकिन जीसस ने कहा स्पिरिट में अपने चेलों को कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उनको लगता था कि अभी हम यूज नहीं हो सकते, अभी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो काम नहीं हो रहा। देखो कटनी के लिए पक चुके हैं, अब तुम्हें जाना है कटनी काटने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुमको बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए तो बरकत भी आपकी होगी। आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा आप सिर्फ अभी 3 महीने के बिलीवर हैं, तो वो आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको तो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। जीसस क्राइस्ट ने प्रैक्टिकल उन्हें सिखाया, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई, बैठकर उन्हें थ्योरी भी सिखाई और प्रैक्टिकल भी सिखाया, और 3 साल प्रैक्टिकल सिखाया। हालेलुया। आप इस्तेमाल किए जाएंगे आज ही रात से। जो ये सोचता है वो सिर्फ 3 महीने का विश्वासी है, 6 महीने का है, तुम ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए पवित्र वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही हैं, जिनको यह भी मालूम नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वो ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर अगर तू है तो हम पे जाहिर कर। और परमेश्वर का रूह आपको तैयार कर रहा है अपने आप को उन पर जाहिर करने के लिए। आप जाएंगे एक एक कोने में यीशु के नाम में प्रचार करने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, वो जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कोई जात बनाई थी उसकी, उसने एक ही आदम बनाया और एक ही हवा को बनाया, और सारी सृष्टि आदम और हवा से रची गई। तो कौन सी जात थी आदम की और हवा की?
कोई जात नहीं थी। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, जब आप ऐसे चर्च में एंटर करते हैं जहां पवित्र आत्मा काम करता है, आप देखते हैं वहां कोई जात पात का चक्कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया नहीं। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी जाति ऊपर जा सकती है, हाँ कहीं भी बैठ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जात बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने नहीं बनाई। उसने धर्म को नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। उसने इंसान को धार्मिकता को स्थापित करने के लिए बनाया, संगति करने के लिए बनाया, पवित्र आत्मा से भरने के लिए बनाया। अपने शरीर को आज छोड़कर, अपनी मैं को भूलकर, अपने प्लान्स को भूलकर कि अभी तो मेरी 6 महीने की स्टडी पड़ी है और उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी। परमेश्वर ने कहा तुम कहते हो कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो आंखें उठाकर दृष्टि देखो, देखो वो पक चुके हैं। आपको आज से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो पढ़ना है, करो जो करना है, करो वो बिजनेस, पढ़ो पढ़ाई, कुछ भी करो, लेकिन आज से खुदावंद के कामों को करना है। उसके कामों को करने के लिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, आज नाइट आपके ऊपर होगा यीशु के नाम में। वो लंगड़े चलाने का अभिषेक, मुर्दे जिलाने का अभिषेक, बीमार चंगे करने का अभिषेक, दुष्ट आत्मा को भगाने का अभिषेक, आमीन। रिसीव करो बाय फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। आप चाहे बिजनेसमैन हैं, वो आपको अभिषेक से भरेगा। जीसस ने कहा देखो वो कटने के लिए पक चुके हैं, मत सोचो मैं ये काम कर लूंगा और उसके बाद मैं इस्तेमाल होना शुरू होगा। पहले मैं वीजा लगवा लूं, पहले मैं पढ़ाई कर लूं, पहले मैं ये शादी कर लूं, पहले मैं बच्चे को जन्म दे लूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, देखो आंखें उठाकर देखो, वो कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला, परमेश्वर ने क्या कहा, मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। आपको काटना है और अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है। आप रूहों की कटनी को काटेंगे और आपके घराने आशीषित होंगे, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप नशे करने वालों को बचाएंगे, बीमारों को बचाएंगे, आप कुचले हुओं को छुड़ाएंगे और आप आनंद के सहभागी होंगे इन जीसस ने। लोग सोचते हैं शादी करेंगे तो आनंद आ जाएगा, फिर देखते हैं आनंद जितना था वो भी चला गया। वो बोलते हैं अच्छा बिजनेस हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा, फिर बिजनेस में नए चैलेंजेस आ गए तो आनंद नहीं। सोचते एक फॉरेन का टूर लग जाए तो आनंद आ जाएगा, फॉरेन भी चले गए तो आनंद नहीं आया। क्योंकि जीसस ने कहा अगर तुम कटनी को काटोगे, अगर तुम फसल को काटोगे, तो तुम मजदूरी को पाओगे और अनंत जीवन के लिए फल बटोरोगे और मिलकर आनंद करोगे। आनंद सिर्फ सेवा में मिलता है। आनंद इस दुनिया में रियल वाला उन्हीं लोगों के पास है जो सेवकाई में है, चाहे वो अपने पास्टर के साथ सेवा करते हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, खुदावंद का प्रचार करते हैं, चाहे वो सेवक है। आनंद उन्हीं लोगों के पास है जो खुदावंद के काम को कर रहे हैं। क्योंकि जीसस ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े? उन्होंने कहा नो नो नो, 4 महीने नहीं पड़े। आंखें उठाकर देखो, आत्मिक आंखों से देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो वो मजदूरों को भेजे। आप विश्वासी नहीं हैं, आप पास्टरों की जमात हैं, इवेंजलिस्ट की जमात हैं। आप कामों को करेंगे, आप कामों को करेंगे, आप आनंद को भोगेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना बल से ना शक्ति से। मूसा शक्ति का प्रयोग कर रहा था, बल का प्रयोग कर रहा था। राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था तो अपने प्रभाव से इस्तेमाल होने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा नहीं, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, जगत के नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करें। अगर आप अपने आप को जीरो समझते हैं, आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं खुदाबंद के लिए। अगर आप अपने आप को नीचा समझते हैं, आप परफेक्ट हैं खुदाबंद के इस्तेमाल होने के लिए। आप यूज किए जाएंगे, आप यूज किए जाएंगे। मैंने कहा इनकाउंटर होगा आपका परमेश्वर के साथ, वो आपको भरेगा और इस्तेमाल करेगा। वो आपके बच्चों को भी आगे लेके जाएगा इस्तेमाल होने के लिए।
आपके परिवार को हाईएस्ट पोजीशंस पे लेके जाएगा। आपको लोग जानेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आप यहोवा की संतान। आमीन। चाहिए बरकत आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं शायद एक दिन का विश्वासी था तो मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था। अभी नशे करता था, तब भी मैं अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया था। बपतिस्मे के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर ले हैंड करना शुरू कर दिया था। दिक्कतें आई, शैतान ने पीछा किया, लेकिन याद रखो, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो आपको परीक्षाओं से होकर गुजरने देगा। उसने कहा यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो 40 दिन और 40 रात भूखा रहा और जंगल में रहा। और वचन इस तरह से कहता है कि पवित्र आत्मा ने पुश किया। जैसे आपका दोस्त आपको धक्के से ले जाता है, चल धक्के से गेड़ी मारने चलते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने पुश किया, धक्का दिया जीसस क्राइस्ट को जंगल में लेके जाने के लिए। जंगल क्या है? परीक्षा का समय, एक ऐसा समय जिसे आप नहीं चाहते, जो आपका फेवरेट टाइम नहीं है, जो परीक्षाओं का टाइम है, जो दुखी होने वाला समय लगता है आपको, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता है इस्तेमाल होने के लिए। वो बीमारी का समय हो सकता है, कुछ भी फूलिश चीज हो सकती है, मूर्खता से भरी हुई, दूसरे के लिए छोटी लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी। वो एक निराशा का भाव हो सकता है, उदासी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो सेटिस्फाइड ना होना अपनी लाइफ से हो सकता है, अशांत होना हो सकता है। परमेश्वर उन परीक्षाओं के दिनों से आपको निकालता है ताकि वो आपको भर सके। और पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है, उसने जीसस को पुश किया, धक्का दिया, जबरदस्ती की कि चल जंगल में। और जंगल में बाइबल कहती 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। वो गया तो था जंगल में पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ, लेकिन जब लौटा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। पवित्र आत्मा तो आप सबके पास है। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, जो उसको परमेश्वर का बेटा मानते हैं, वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकते ये बातें। तो पवित्र आत्मा तो उस दिन आपके अंदर आता है जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी जब लगाते हैं, आप विश्वास करते हैं मैं मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा जीसस की तरह। लेकिन बाइबल कहती उसकी अगला पॉइंट है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, जो जीसस क्राइस्ट ने लूका 4:13 में लिखा कि अब यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा जब वो जंगल से आया वापिस। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर इजराइलियों की लाइफ में चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इजराइली जंगल से निकले और 40 दिन के अंदर अंदर कनान पहुंच जाएं। आत्मा से हर एक विश्वासी भरा हुआ हो और मैं इनको कनान में लेके जाऊं और वहां पर मेरी महिमा हो और सारे लोग, सारी दुनिया के लोग मेरी महिमा को देखें। लेकिन बाइबल कहती है उन 40 दिनों के अंदर वो अलग अलग तरह के पापों में पड़ गए। कोई बुत परस्ती में लग गया, कोई व्यभिचार में, कोई चोरी में, कोई हत्या में, कोई गे बन गया, कोई कुछ बन गया। और बाइबल कहती है वो 40 दिन का सफर 40 साल का बन गया। और परमेश्वर उनकी लाइफ में वो नहीं कर पाया जो परमेश्वर उनकी लाइफ से करना चाहता था। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने फिर 40 दिन और 40 रात जानबूझ के 40 को चुना इजराइलियों की गलती को खत्म करने के लिए, वो फिनिश करने के लिए और बताने के लिए कि वो सफर वाकई 40 दिन का ही था। और 40 दिन में तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के लौट सकते हो और वो काम कर सकते हो जो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन 40 दिनों में उन कर्स को फिनिश कर दिया कि तुम फेल हो गए थे उस 40 दिनों के सफर में, अब मैं तुम्हें पास करता हूं। अब तुम्हें बिलीव करना है कि जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का सफर मेरे लिए सहा, विश्वास करना है, अपनी लाइफ को समर्पित करना है और खुदावंद आपको स्पिरिट से भरेगा और हील करेगा, डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए?
ये समझने के लिए कि उसको आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको इस्तेमाल होने के लिए। आपकी दो कॉलिंग्स हैं, एक है जीसस क्राइस्ट के लिए प्रीच करना जो सबकी है, दूसरी है आपकी अपनी कॉलिंग, दूसरी तरह की। दो तरह की सच्चाइयां हैं, दो तरह की रोशनी परमेश्वर ने बनाई है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए, चंद्रमा को रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया गया। दो तरह की सच्चाई बाइबल कहती है आपकी लाइफ में होती है। पहली सच्चाई जो मत्ती 28 उसकी 18 से 20 में कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये पहली सच्चाई है, ये बड़ी सच्चाई है। दूसरी सच्चाई जो चंद्रमा परमेश्वर ने बनाया वो ये है कि अपना काम करो। तुम डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो। जीसस ने कहा जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो सेवा नहीं कर सकता। तुम एक पास्टर हो सकते हो, एक बिजनेसमैन हो सकते हो, हाउसवाइफ हो सकते हो, काम करने वाले हो सकते हो, ऑटोमैन हो सकते हो, पायलट हो सकते हो, रिक्शा वाले हो सकते हो। ये दूसरी कॉलिंग है, दूसरी बुलाहट है। परमेश्वर ने कहा पहली बुलाहट को पूरा करते रहना, दूसरी बुलाहट भी तुम्हारे लिए जरूरी है। दूसरी करते करते पहली भूल मत जाना। और जब आप पहली बुलाहट को पूरा करेंगे और प्रीच करेंगे तो दूसरी बुलाहट में परमेश्वर आपको सफल भी करेगा। आप एक सफल डॉक्टर होंगे, सफल इंजीनियर होंगे, सफल बिजनेसमैन होंगे, सफल काम करने वाले होंगे। आपका परिवार सेटिस्फाइड रहेगा। आमीन ऊंचा चर्च, हालेलुया। आप तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए? तो जंगल में जाने के लिए भी तैयार रहना, परीक्षाओं से निकलने के लिए भी तैयार रहना, अड़े और खड़े रहना, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आपको भरेगा भी, आपको निकालेगा भी, आपको आशीषित भी करेगा। बेस्ट प्लेसेस आपके लिए होंगे इन जीसस ने। कब प्रीच करते करते दुनिया के बेस्ट देशों में आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते बेस्ट कुर्सियों के ऊपर आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते आपके बच्चे एक्सीलेंस में चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। आप उसके बोझ को उठाएंगे, वो आपके बोझ को उठाएगा। लोगों को मैंने देखा है टेंशन लेते हुए, ओ बच्चे की टेंशन है, ओ इसकी पढ़ाई की टेंशन है, ये क्या करेगा बड़ा होके। जीसस ने कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ उठा लो, तुम मेरा क्रूस उठा लोगे, मेरा बोझ उठा लोगे, मेरी सेवा उठा लोगे, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। हो सकता है परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ ऐसा सोचा हो जिसमें उसको पढ़ाई करने की जरूरत ना हो। दुनिया के टॉप के कई बिजनेसमैन 10वीं तक पढ़े नहीं हैं, कईयों ने 8वीं तक नहीं की, कईयों ने 5वीं तक नहीं की है। तो परमेश्वर को आपको सक्सेसफुल करने के लिए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम पढ़े नहीं, हम अनपढ़ रहे। आप पढ़ो, जो आपके हाथ में है वो करो, फिर जीसस हीरो की तरह एंट्री मारेगा आपकी लाइफ। फिल्में देखी है ना, बंदे करते हैं जो करना चाहिए, पूरा दम लगाते हैं, फिर नहीं होता, फिर हीरो आता है, फिर हीरो करता है काम। जीसस तुम्हारा सुपर हीरो आएगा तुम्हारी लाइफ में काम करने के लिए। फिर वो जब एंट्री मारता है ना, वो सच का हीरो है। लोगों को मालूम हो गया जब कोरोना वायरस आया, किसी आयरन मैन ने नहीं बचाया, कोई कैप्टन अमेरिका नहीं आया, कोई सुपरमैन नहीं आया, हाँ कोई थानोस नहीं आया, और कौन कौन से हैं, हाँ शक्तिमान, स्पाइडरमैन, कोई नहीं आया। एक ही सुपर हीरो था जब काम कर रहा था, उसका नाम क्या था? लोगों को लगता है कोरोना आया, अब देखते हैं ये हीलिंग करने वाले कहाँ हैं। कहाँ थे हम? सड़कों के ऊपर। लाइव वीडियोस मौजूद हैं, आज भी चले जाओ देख लो। और लोग हैरान हो रहे थे कि ये ले हैंड कैसे कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी उस टाइम वीडियो नहीं डाल सकते थे ले हैंड की, कि कोरोना पेशेंट आया और ले हैंड किया। जैसी वीडियो डाली तो लोग अंदर करेंगे, बोलेंगे क्वारंटाइन हो जाओ जी, तुम संपर्क में आ गए हो। मेरी एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, बड़ी जरूरी, किसी के साथ। पहला अटैक जब कोरोना का हुआ अप्रैल 2020 में, सब डरे हुए थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। तो एक पंजाब में बहुत बड़ी संस्था के मेंबर हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्रिश्चियन नहीं, आप लगा लो सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक। तो वो मेरे पास बैठे थे और उनको मैसेज आया कि उनकी एक रिश्तेदार को कोरोना हो गया।
तो कोई अब गाड़ी ले जाने वाला तैयार नहीं था, ड्राइवर तैयार नहीं थे, घर वाले तक गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना ड्राइवर भेजता हूं, आप बताओ कहां जाना है। तो 5 मिनट उन्होंने फोन पे बात की, बोले ड्राइवर अरेंज हो गया। मैंने कहा कहां जा रहे हैं? कहते हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, उनको चर्च बुलाओ, इधर खामरा चर्च। सुनो, वो बोला ठीक है। वो चर्च में लेके आए इधर पीछे मेन गेट के पास। तो मैं अंदर बैठा था, ऑफिस पहले अंदर होता था। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ सब वहीं थे, ये सब कोई जब मैं गया गाड़ी के पास तो वो जो मेरे साथ आए थे वो पीछे हट गए, वो पीछे खड़े रहे। मैंने कहा आप पीछे खड़े हो जाओ। लोग पीछे हो गए। मैं गया सीधा उसके नाक पे हाथ, उसके सिर पे हाथ, और मुझे देख रहे वो कि ये बंदे ने कोई दवाई खाई है कोई कोरोना की, अभी दवाई तो निकली नहीं है, ये कैसे ले हैंड कर रहे हैं। और मुझे वो बहुत ध्यान से देख रहे, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव नहीं, नथिंग, जस्ट मैं अंदर से निकला, ले हैंड हुआ। 3 दिन में मैसेज आया, लेडी कंप्लीट हील। और जब वो चर्च के गेट पे थी तो ऐसे थी, लिटरली ऐसे। और उसका बेटा गाड़ी चला, उसको ऐसा लग रहा था कि ये मां मर जाएगी, अभी मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, मर जाएगी। डर था उनके चेहरों पे, मैंने डर देखा था। और तब मुझे मालूम हुआ था कि ये सब सुपरमैन फेल है, जीसस सुपरमैन पास है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग आज भी नॉन बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स नहीं है। जो हील हुआ वो अभी भी अविश्वासी है, प्रभु को नहीं मानता। जिनके घर में हीलिंग हुई वो आज भी उसी संस्था के मेंबर हैं, अविश्वासी हैं, लेकिन जीसस की पावर को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल वाली पावर है। हालेलुया। तुम दुनिया को सरप्राइज भी करोगे और शॉक भी करोगे इन जीसस नेम। आमीन। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता। बिना पावर के, बिना सामर्थ्य के प्रचार करने से अच्छा है कि आप मत करें। आप जब बोलें तो परमेश्वर की पावर हिट करनी चाहिए। बाइबल कहती है हन्ना और पनिन्ना 2 औरतें थी। पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक नहीं हुआ। हन्ना पहले नंबर की पत्नी थी, पनिन्ना दूसरे नंबर की थी। लेकिन जब नाम लिया जाता था तो पनिन्ना का पहले लिया जाता था और हन्ना का बाद में लिया जाता था, क्योंकि हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी, वो फ्रूटफुल नहीं थी। जब आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं होता, आप भाई तो बड़े होते हैं घर के, लेकिन नाम आपका बाद में लिया जाता है। आपने सेवकाई तो पहले ओपन की है पर आपका नाम बाद में आता है। इसलिए कहा रिजल्ट अच्छा है, ये आपको इंसल्ट से बचाता है। आपका रिजल्ट नंबर 1 होगा इन जीसस ने। बिना अनॉइंटिंग कोई रिजल्ट नहीं, बिना फायर कोई रिजल्ट नहीं, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कोई रिजल्ट नहीं। उसके लिए आपको परीक्षाओं से निकलना होगा, जंगल से निकलना होगा, अपने मन को, अपनी मैं को खत्म करके परमेश्वर के पीछे चलना होगा, सेवा करनी होगी, प्रीच करना होगा, अपने दिमाग का प्रयोग कम करना होगा। क्योंकि जीसस ने कहा देखो, वो तुम कहते हो कि कटनी के लिए 4 महीने पड़े, देखो फसल अभी छोटी है, बड़ी होगी, फिर इस पे बालें लगेगी, फिर कनक लगेगी, फिर ये पकेगी, फिर हम काटेंगे। परमेश्वर का नहीं, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। आप तैयार हैं सेवा के लिए? मैं स्पिरिट में आपको बोल रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। जब भी सुनो, थर्सडे मीटिंग में आप जब भी आएंगे आपको एक्सपेक्ट करके आना है, फास्टिंग में आना है, प्रेयर में आना है कि आज मैं स्पिरिट से फिल होकर, वचन की आत्मा से भर के, वचन की गहराई को समझ के वापस जा रहा हूं और अपने काम को मैं करूंगा, अपनी डेस्टिनी को हासिल करूंगा और यहोवा आपकी हेल्प करेंगे। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है।
अगर मैं खड़ा हो सकता हूं, आप सब लोग खड़े होकर सुन भी सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अंतिम दिनों के अभिषेक, अपने हाथों को हिलाकर अपने आप में मरना क्या होता है। जब मैं किसी मीटिंग में जाता था तो मुझे परवाह नहीं होती थी कौन मुझे देख रहा है। कभी इधर गिरता था, कभी उधर, इतना सामर्थ्य से भर के जाता था। लेकिन आपको चिंता है आपका पड़ोसी क्या कहेगा। आपको तो कम है, फॉरेन वालों को तो बहुत होती है। और सबसे ज्यादा बॉन्डेज उन्हीं की लाइफ में है जो फॉरेन में रहते हैं। है तो क्रिश्चियन लेकिन बंधे हुए क्रिश्चियन। अपने आप को छोड़ दो स्पिरिट के सहारे और खुदाबंद को बोलो वो आपको छुए, टच करे, भरे। गैर भाषा में बातें करते हुए पास्टर्स कहां बैठे हैं? पास्टर्स वहां बैठे, हाथों को हिलाओ तो सब पास्टर्स। ओके, मेक श्योर इस जगह के ऊपर अब से पास्टर्स ही बैठे। ओके, बिलीवर्स सारे इधर, पास्टर्स सारे इधर। ये नहीं कि मैं पास्टर्स की ओर आऊंगा तो यहां विश्वासी भी बैठ जाए। ओके, तो पास्टर्स ही बैठे। और एक बार कोई बोलते मैं पास्टर हूं तो जज करने की जरूरत नहीं है, वो जाने और परमेश्वर जाने। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। खुदाबंद अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपके सपने में अटैक होता है और ये अटैक एक डॉग करता है आपके ऊपर। एक कंफ्यूज डॉग आप सपने में देखती हैं, वो आपको काटने की कोशिश करता है। कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज की मीटिंग में आपको फ्री कर रहा है। एक जवान यंग सिस्टर को मैं देख रहा हूं, ये अलग सिस्टर है। आपको आदत है, आप बिल्कुल यंग हैं, बचपन में आपको ये आदत नहीं थी, बीच में ही यूरिन आपका निकलता है। अब जब आप बड़ी हो गई, ये आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। आपकी मैरिज होनी है तो ये एक गलत शैतान की एक चीज है आपकी लाइफ के अंदर। आपको आगे आना होगा इन दोनों बहनों को। मैं आपको देख रहा हूं, दूसरी वाली अनमैरिड है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको टच करके हील कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको छूते हुए, आजाद करते हुए, बीमारियों से भी। मैं देख रहा हूं गठिए की स्पिरिट को निकलते हुए। मैं देख रहा हूं गठिए की आत्मा से आपको आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं रोगों से, दर्दों से, पेन से, घुटनों की पेन से आपको फ्री होते हुए। मैं देख रहा हूं आपको अधरंग से फ्री होते हुए। यीशु मसीह के नाम में अधरंग की सारी आत्मा आपको छोड़ के चली जाए राइट नाउ। सब तरह की सिर की पेन्स आपको छोड़ के जाती रहे राइट नाउ। हर तरह के घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द आपको छोड़ के जाता रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। हर तरह के वेज ओपन हो जाएं, हर तरह के फाइनेंशियल रास्ते ओपन हो जाएं। फाइल्स के लिए यीशु मसीह के नाम में अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, बिना वीजा के वापस ना आने पाए। रिलीज करता हूं एक्सीलेंस की स्पिरिट को आपकी एकेडमिक लाइफ के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर इन जीसस नेम। रिलीज करता हूं परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपके फाइनेंस और कैरियर के ऊपर इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में आपके कैरियर को आत्मा में मैं छुड़ाता हूं जो बंधा हुआ है। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। तुम्हारे हाथों के ऊपर मैं दूतों को छूता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। मैं बहनों को देख रहा हूं, आपकी ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हुई हैं, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर इस जगह आपकी रसौलियां गायब हुई हैं राइट नाउ। मैं देख रहा हूं आपकी रसौलियां निकल रही हैं आपके अंदर से, आपके अंगों से राइट नाउ। पत्थरों को मैं गायब होते हुए देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके बाल निकलने शुरू हुए और मर्दों के जैसे गंजे हो चुके कई जगह पे आप। और ये बहुत अबनॉर्मल बात है। बाल निकलना स्त्रियों के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह से निकलना कि गंजे पैचिस पड़ जाएं,
मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आज आपको टच करेगा और हील करेगा। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप मैरिड हैं और आपका पेट फूला हुआ है, ऐसा लगता है प्रेग्नेंट है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप बच्चे की वेट कर रही हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। खुदावंद का रूह आज आपकी मीटिंग में आपको छूकर आपको ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। आपको मेजेंटा कलर के सूट बहुत पसंद हैं और खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आपके रंग को मैं सांवला देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी के साथ। उसका आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी गर्ल के साथ, पहले बेबी गर्ल फिर बेबी बॉय। मैं आपकी ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, फलों से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाहर जाना चाहिए खामरा चर्च के यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्मा और पेन्स आपको छोड़ के जाती रहे। हर तरह का गंदा आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे। हर तरह की पेन, हर तरह का आत्मा, हर तरह की गंदगी, अशुद्ध आत्मा, नशे का आउट हो जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हर तरह का आत्मा जो शैतानी है, जादू का, टोने का, बीमारियों का, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाकर राइट नाउ खुदावंद का आत्मा आपको डिलीवर करेगा। इससे पहले कि मैं फिर से आपके लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर का रूह चाहता है कि शैतान से कुछ लोग आजाद हो जाएं। रिलीज करो होली गोस्ट राइट नाउ। मैं उल्टियों को आता हुआ, डेविल को निकलता हुआ, दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कैमरामैन अपनी स्पिरिट में, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देख रहा हूं लोगों को खेलते हुए, डिलीवर होते हुए, यूथ को खासकर, बहनों को, भाइयों को। इन जीसस नेम अपने हाथों को उठा लो। एंजल्स की उपस्थिति, खुदावंद की प्रेजेंस यहां मौजूद है। आप जो भी छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे आपको मिलेगा। हर एक बीमारी, बोलो दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, रोगों का, आउट। कमांड करो इन जीसस ने, आउट। जादू, टोना, नशे की आत्मा आउट करो। घर से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली, चर्च से, आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हार्मोन से, नशे की आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, आउट, 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 आउट। मैं देख रहा हूं तुम्हें आजाद होते मेरी बहन, तुम्हें डिलीवर होते हुए दुष्ट आत्मा से, गंदगी से, अशुद्ध आत्मा से, डॉग स्पिरिट से, गंदी आत्माओं से, सांप की स्पिरिट से तुम्हें आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आजाद हो जाओ। नशे की आत्मा आउट, 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 आउट। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड। आउट, 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 आउट। निकला, 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 निकला इन द नेम ऑफ जीसस। निकला, 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 आउट, 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 आउट। निकला, निकला, निकला राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। नशे का आत्मा, गंदगी का, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, रोगों का, नशे का। मैं व्हील चेयर से आपको उठता हुआ देख रहा हूं, शिकंजों से उठता हुआ देख रहा हूं, आपको अधरंग से उठता हुआ देख रहा हूं, सर्वाइकल से उठता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी।
इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें और भरे, आपको फ्री होना है अपनी बीमारियों से, फ्री होना है कर्जों से। कर्जे की स्पिरिट को डांटेंगे राइट नाउ, कर्जे की आत्मा को, कर्जे के कर्ज को खत्म करेंगे अपनी लाइफ से, कमांड करेंगे उसे निकलने के लिए। होली गोस्ट फायर को कमांड करेंगे आपकी लाइफ के ऊपर, आपके कैरियर, आपकी जॉब के ऊपर आने के लिए। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट फायर को राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर की बुद्धि को मांगेंगे, विजडम को मांगेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। चाहिए बरकत हमारी है। मैंने कहा आमीन, चाहिए बरकत हमारी है।